क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि यदि पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते किसी उपग्रह की सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते किसी उपग्रह की चाल 21.4 41.4% बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। यही प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते किसी उपग्रह की चाल 21.4% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। यानी प्रूफ करना है कि अगर हम प्रूफ कर दें कि कक्षीय चाल का मान पलायन वेग के बराबर हो जाएगा तो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। यानी पलायन कब करेगा? जब कक्षीय चाल v0 से गति कर रहा है और जब उसको पलायन वेग से फेंकेंगे तभी वो अंतरिक्ष में जाएगा। यानी v0 का मान अगर कक्षीय चाल का मान पलायन वेग के मान के बराबर प्रूफ कर दे 21.4 पर तो कहेंगे कि उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पृथ्वी की कक्षा छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो क्या कहेंगे कि प्रारंभिक कक्षीय वेग कितना है? आंसर में देखो, माना प्रारंभिक कक्षीय वेग, तो प्रारंभिक कक्षीय वेग बराबर v0। ठीक है, तो v0 है और कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है? तो 41.4% की। तो लिखेंगे अर्थात प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितने परसेंट की? यानी कक्षीय चाल v0 का 21.4%, तो v0 का कितना? 41.4%। तो 41.4% तो बराबर v0 और ये हो जाएगा 41.4/100। यानी 41.4 में हम 100 से भाग दे दें तो आपका कितना हो जाएगा? 10 पर घात +2 ऊपर जाएगा, -2, 2 दशमलव स्थान पीछे चले जाओ तो v0 × 0.414 हो जाएगा।
यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुआ, तो कच्ची चाल V0 का इतना परसेंट वृद्धि हुआ। तो इस स्थिति में उपग्रह की कच्ची चाल कितनी होगी, उपग्रह की कुल कच्ची चाल। तो उपग्रह की कच्ची चाल, अतः उपग्रह की कक्षीय चाल, तो उपग्रह की कक्षीय चाल तो बराबर शुरू में कक्षीय चाल V0 अब प्लस कितने परसेंट की वृद्धि हुआ, तो V0 इंटू 0.414, तो V0 इंटू 0.414 की वृद्धि हुआ। तो अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, V0, तो V0 को कॉमन कर लो, तो V0 को कॉमन कर लेंगे तो 1, ये 1 हो जाएगा, और इसको कॉमन कर लेंगे तो 0.414 हो जाएगा। यानी दोनों को जोड़ दें तो कच्ची चाल को V0 से, तो V0 इंटू V0 इसको जोड़ेंगे तो 1.414। आज चूंकि कल हम प्रूफ कराए थे यह 1.414 अर्थात V0 बराबर V0, यानी V0 बराबर V0, और ये 1.414 किसका मान है, √2 का। और कल हम बताए थे चूंकि V कच्ची चाल और पलायन वेग में संबंध V बराबर होता है यानी V0 इंटू √2, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, पलायन वेग, अर्थात V0 बराबर VE। प्रूफ हो गया, अर्थात कच्ची चाल का मान पलायन वेग के मान के बराबर हो गया। इससे सिद्ध होता है कि अगर उपग्रह की चाल 41.4% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके अंतरिक्ष में चला जाएगा अर्थात पलायित हो जाएगा। तो लिखेंगे, लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन यहां देखेंगे, क्वेश्चन है पृथ्वी के परितः परितः पृथ्वी के परितः आवर्तकाल, परितः आवर्तकाल से घूमते घूमते कृत्रिम उपग्रह का व्यंजक दीजिए। व्यंजक लिखिए, तो व्यंजक लिखिए, दिखाइए कि वह पृथ्वी के घनत्व पर कैसे निर्भर करता है। दिखाइए कि वह पृथ्वी के घनत्व पर कैसे निर्भर करता है। पृथ्वी के घनत्व पर वह कैसे निर्भर करता है।
देखेंगे कृत्रिम उपग्रह का आवर्त काल आपको प्रूफ कराया गया है। कैलकुलेशन में देखो, कृत्रिम उपग्रह का आवर्त काल टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट REQ अपान GME। हमको घनत्व से निर्भर कर घनत्व लाना है। तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट REQ अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी के परितः है तो पृथ्वी की त्रिज्या, और G और द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट REQ, और G पृथ्वी गोलाकार है और गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई REQ, ठीक है। और इनटू कितना हो गया रो, REQ से REQ कैंसिल हो गया, तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट, आई 3 कहाँ चलाएगा ऊपर चलाएगा, तो 3 अपान नीचे क्या बचा G इंटू पाई और कितना हो जाएगा रो, से T और रो में किस चीज का संबंध है व्युत्क्रमानुपाती, तो T व्युत्क्रमानुपाती कितना हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट रो, अर्थात कृत्रिम उपग्रह का जो आवर्त काल होता है वह घनत्व के अंडर रूट में है तो वर्गमूल के बटा में है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कृत्रिम उपग्रह के आवर्त काल का व्यंजक लिख दिया गया, और आवर्त काल घनत्व पर किस प्रकार निर्भर करता है इसका निगमन भी कर दिया गया। तो लिखेंगे, लिख लेंगे अगला हेडिंग है ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह देखो, ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं, वह उपग्रह जो ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाता है, तो ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करता है, तो वह उपग्रह ध्रुवीय उपग्रह यानी पोलर सैटेलाइट, तो वह उपग्रह जो ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसे हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ध्रुवीय कक्षा की जो दिशा होती है वह उत्तर से दक्षिण होती है। ध्रुवीय कक्षा की दिशा किधर होती है, उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है, जबकि पृथ्वी सदैव पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है। तो वह उपग्रह जो ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाता है ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं,
ध्रुवीय कक्षा की त्रिज्या उत्तर से दक्षिण होती है, जबकि पृथ्वी पूरब पश्चिम से सदैव पूर्व की तरफ घूमती है। तो ऐसे उपग्रह को हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। तो लिखेंगे ध्रुवीय उपग्रह। वह उपग्रह जो ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण करता है, ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण करता है ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। कहलाता है। पैराग्राफ चेंज कर लो। ध्रुवीय कक्षा की दिशा, ध्रुवीय कक्षा की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। उत्तर दक्षिण होती है, जबकि इसके नीचे पृथ्वी पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करती है। पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगती है। एग्जाम्पल, यूरोपीय इस्पात, यूरोपीय इस्पात, यूरोपियन, यूरोपियन इस्पाट, यूरोपीय इस्पाट कोष्टक में लिखेंगे। ध्रुवीय उपग्रह का उदाहरण है यूरोपियन इस्पाट, इंडियन अर्थ, इंडियन अर्थ रिसोर्सेज, इंडियन अर्थ रिसोर्सेज उपग्रह, उपग्रह IERS, IERS, आई का मतलब इंडियन, ई का मतलब अर्थ, आर का मतलब रिसोर्सेज और यस का मतलब होता है सैटेलाइट। तो यूरोपियन इस्पाट और IERS इंडियन अर्थ यूरोसियन इस्पाट सैटेलाइट, तो ये क्या होते हैं? आपके ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। इसका पूरा पार्ट क्या होता है? आई का मतलब इंडियन, ई का मतलब अर्थ, आर का मतलब होता है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, रिसोर्सेस, और यस का मतलब होता है सैटेलाइट होता है। तो सैटेलाइट होता है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह सूर्य के परितः, एक ग्रह सूर्य के परितः भी मीटर प्रति सेकंड की चाल से, भी मीटर
प्रति सेकंड की चाल से कैपिटल टी सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है। कैपिटल टी सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है। दिखाइए कि इस ग्रह का सूर्य की ओर दृष्ट त्वरण का मान 2πv/t। त्वरण का मान 2πv/t होगा। दृष्ट त्वरण यही प्रूफ करना, दृष्ट त्वरण ए बराबर 2πv/t। सुनो, अगर कोई भी ग्रह सूर्य के परितः चक्कर लगाता है तो ये आपका अभिकेंद्र त्वरण, उसके केंद्र की तरफ एक त्वरण कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और अभिकेंद्र त्वरण A होता है v²/r होता है। तो v²/r होता है। आज चूंकि यही प्रूफ करना है तो चूंकि होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होता है, तो आपका दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल, तो उपग्रह ग्रह के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल T, और कोई भी पिंड या वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाता है तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो कितनी दूरी तय करेगा, 2πr। और किस चाल से, तो v चाल से। तो यहाँ पर T, इसके जगह पर समय बराबर दूरी बटा चाल इतना हो गया। तो इतना आपका हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे, या R बराबर आपका हो जाएगा, R बराबर यहाँ R का मान रखना है, ठीक है, क्योंकि V को हमें समाप्त नहीं करना है। तो V को अगर समाप्त नहीं करना तो R का मान रखेंगे। तो R बराबर TV और अपान 2π। अब मान को भर दें तो अभिकेंद्र त्वरण A=v² और अपान R का मान है TV/2π। तो 2π कहाँ चलाएगा, ऊपर। अब v से एक भी कट जाएगा तो A=2π ऊपर चला गया तो 2πv और नीचे क्या बचा, t। ये आपका प्रूफ हो गया। ये देखो, यही प्रूफ करना था, आ गया। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान ज्ञात कीजिए।
यहाँ देखो, पलायन वेग का मान निकालना है। पलायन वेग भी बराबर क्या? तो चूंकि पलायन वेग भी बराबर √2 GRE, 2 GRE, जहां जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। तो आर बराबर 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पलायन वेग भी बराबर √2, और जी का मान है 9.8, और आर का मान है 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर। तो भी बराबर गुणा कर दिया जाए, तो गुणा अगर कर देंगे तो 9.8 हो गया, और यहाँ पर दू चौको 8, और 2 छके 12, और 2 छके 12, तो 2 छके 12, 1:10, 8 अठाई 64 के 4 6, 8 दूनी 16, और 6 22 के 2 2, 8 एकन्ने 8, 9 1 10, और 9 ठे 72 के 2 7, 9 दूनी 18, 7 25 के 5 2, और 9 एकन्ने 9, 10 1 11, तो 4 4 5 2 1, और 2 अंक बाद दशमलव, तो कितना हो गया आपका? 125.44। तो 125.44, और 125 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो आपका लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात पृथ्वी तल पर 10 दाव में 100, 10 का 11, 12 गुणे 12 बराबर 144, 11.2। तो पृथ्वी के तल पर पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम के पिंड के लिए, 1 ग्राम के पिंड के लिए पृथ्वी से पलायन वेग, पृथ्वी से पलायन करने का वेग, पृथ्वी से पलायन करने का वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो 10 ग्राम के पिंड के लिए, तो 10 ग्राम के पिंड के लिए यह कितना होगा? यहां देखेंगे, चूंकि पलायन वेग भी बराबर √2 GME/RE, तो पलायन वेग का जो मान होता है वह द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता है। तो जो 1 ग्राम के पिंड का पलायन वेग होगा वही सेम 10 ग्राम के भी पिंड का सेम वही पलायन वेग होगा।
तो लिखेंगे, यहां लिख लेंगे पलायन वेग v बराबर √2g_m_e/r_e, 2g_m_e/r_e। आरे से पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान, पिंड के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता है, स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता है। अतः 10 ग्राम के पिंड का भी पलायन वेग, 10 ग्राम के पिंड का भी पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होगा। अगला, संचार उपग्रह, संचार उपग्रह इनसेट सेकंड बी, संचार उपग्रह इनसेट सेकंड बी इनसेट सेकंड बी का पृथ्वी के परितः, का पृथ्वी के परितः परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है, का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है। देखेंगे, संचार उपग्रह इनसेट सेकंड बी पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है। अतः इस उपग्रह का आवर्त काल, ठीक है, पृथ्वी के आवर्त काल 24 घंटे के ही बराबर, अर्थात इनसेट सेकंड भी पृथ्वी का भूतुल्यकाली उपग्रह है। अतः इसका आवर्त काल कितना घंटा का होगा, पृथ्वी के आवर्त काल 24 घंटे के बराबर होता है। तो लिखेंगे इनसेट सेकंड बी उपग्रह, इनसेट सेकंड बी उपग्रह पृथ्वी का भूतुल्यकाली उपग्रह है,
भूतुल्यकालिक उपग्रह है। उपग्रह है, अतः इसका आवर्तकाल आवर्तकाल कितना? तो इसका आवर्तकाल 24 घंटा होगा। अगला क्वेश्चन, क्या किसी कृत्रिम उपग्रह को क्या किसी कृत्रिम उपग्रह को ऐसी कक्षा में स्थापित करना संभव है? ऐसी कक्षा में स्थापित करना संभव है जिससे वह सदैव लखनऊ या नई दिल्ली के ऊपर दिखाई देता रहे। लखनऊ या नई दिल्ली के ऊपर दिखाई देता रहे। कारण दीजिए। हाँ सुनो, को क्वेश्चन कर रहा है कि क्या किसी कृत्रिम उपग्रह को ऐसी कक्षा में स्थापित करना संभव है जिसके कारण वह उपग्रह सदैव लखनऊ या नई दिल्ली के ऊपर दिखाई देता रहे। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं होता है। क्यों नहीं संभव होता है? तो यानी चूंकि उपग्रह को दिखाई देते रहने के लिए, अगर मान लो अगर स्थापित किया जा रहा है, लखनऊ नई दिल्ली के ऊपर दिखाई देना है, तो लखनऊ और नई दिल्ली के ऊपर दिखाई देने के लिए देते रहने के लिए उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के विषुवतीय तल के परिक्रमण काल एक होना चाहिए। यानी उपग्रह का परिक्रमण काल ठीक है, पृथ्वी के बराबर पृथ्वी के विषुवतीय तल, विषुवत रेखा के तल, विषुवतीय तल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो पृथ्वी के विषुवतीय तल के परिक्रमण काल एक होना चाहिए। विषुवतीय तल के परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। एक समान होना चाहिए। और चूंकि आपका लखनऊ तथा नई जो दिल्ली है वह पृथ्वी के विषुवतीय तल में नहीं है। तो जब लखनऊ और नई दिल्ली पर पृथ्वी के विषुवतीय तल में नहीं है, तो किसी उपग्रह को यानी अगर स्थापित भी किया जाएगा तो वह लखनऊ और नई दिल्ली के ऊपर कतई दिखाई नहीं देगा। यानी क्या कहेंगे? अगर किसी उपग्रह को सदैव दिखाई देते रहने के लिए उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के विषुवतीय तल के परिक्रमण काल का एक समान होना चाहिए। और चूंकि लखनऊ और दिल्ली यानी पृथ्वी के विषुवत तल में नहीं है, अतः यानी ऐसा संभव नहीं है। तो आंसर लिखेंगे ऐसा संभव नहीं है।
ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उपग्रह के सदैव दिखाई देते रहने के लिए, उपग्रह के सदैव दिखाई देते रहने के लिए, दिखाई देते रहने के लिए उपग्रह का परिक्रमण काल तथा पृथ्वी के विषुवतीय तल में परिक्रमण काल, पृथ्वी के विषुवतीय तल में परिक्रमण काल एक होना चाहिए। चूंकि लखनऊ और नई दिल्ली, विषुवत रेखा तल में नहीं है, विषुवत रेखा तल में नहीं है, अतः भू अस्थायी उपग्रह लखनऊ या नई दिल्ली के ऊपर सदैव नहीं देखा जा सकता, सदैव नहीं देखा जा सकता। देखेंगे यहां पर पलायन वेग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, किससे लगाया जाता है? तो आपका कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन से। तो इसके लिए आपको किताब सामने रखना पड़ेगा और किताब सामने रख करके एक एक क्वेश्चन नगीन प्रकाशन के जितने न्यूमेरिकल है सब आपको बताए जाते हैं। तो सामने किताब रखेंगे और किताब से एक एक क्वेश्चन को देखते रहेंगे और एक एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पर लग जाएंगे। तो देखेंगे पहला क्या है, पृथ्वी के एक ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से एक ग्रह की दूरी पृथ्वी के दूरी की अपेक्षा 4 गुना है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण काल 1 वर्ष है, तो उस उपग्रह का परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए। उस उपग्रह का परिक्रमण काल क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो जैसे पहला कह रहा है कि सूर्य से एक ग्रह की दूरी, तो सूर्य से एक ग्रह की दूरी, तो माना वह ग्रह क्या है? तो आपका प्लूटो है।
ठीक है। तो प्लूटो ग्रह है, तो यहाँ पर कहेंगे यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी R1 बराबर कितना है R, और सूर्य से प्लूटो की दूरी, तो सूर्य से प्लूटो की दूरी R2 बराबर क्या है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी R से कितना गुना है 4 गुना है, 4 गुना है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण काल, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण काल T का मान 1 वर्ष में चक्कर लगाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि प्लूटो सूर्य के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो टीपी का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर पिछले चैप्टर में भी ये न्यूमेरिकल आया था कैपलर के तृतीय नियम से। तो कैपलर के तृतीय नियम से आपका होता है टी स्क्वायर इजकल टू के आर पर क्यू। तो के आर पर क्यू होता है, तो यहाँ पर देखेंगे अर्थात टीपी बराबर के आर क्यू, तो टीपी बाई टी बराबर के आर पी R2, तो के R2 चाहे RP लिख सकते हो, ये RE हो जाएगा, ये RP हो जाएगा। तो RP और यहाँ पर के RE का होल क्यू के से के कट गया। अब यहाँ देखेंगे प्लूटो, तो प्लूटो TP और TE अर्थात पृथ्वी एक पूरा चक्कर 1 वर्ष में लगाता। RP अर्थात प्लूटो की दूरी कितनी है 4R, और पृथ्वी की दूरी R है, और इसका कितना हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा। तो होल क्यू हो जाएगा, और इसके ऊपर कितना है तो स्क्वायर और स्क्वायर हो जाएगा। तो टीपी का स्क्वायर इजकल टू आपका कितना हो जाएगा, R से R कट गया, तो R से R कट गया। तो अब यहाँ पर आपका ये 2 है, तो 2 का इसमें क्या किया जाए भाग दे दिया जाए। तो टीपी इजकल टू कितना हो जाएगा 4 पर 3, अब भाग दे देंगे तो 1/2, तो 1/2 का मतलब अंडर रूट। तो टीपी इजकल टू कितना हो जाएगा 4 का क्यू करो, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 के ऊपर 1/2 है, तो इसका मतलब अंडर रूट 64। तो टीपी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 64, किसका वर्गमूल है 8 का, तो 8 वर्ष। अर्थात प्लूटो ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में कितना वर्ष लगेगा 8 वर्ष लगेगा। यानी 8 वर्ष में प्लूटो सूर्य के चारों तरफ एक पूरा चक्कर क्या कर लेगा लगा लेगा। तो लगा लेगा। अब देखेंगे यहां पर क्वेश्चन संख्या 2, क्वेश्चन संख्या 2 देखेंगे। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतना है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी R बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, तो दिया है 3.8 × 10⁵ किलोमीटर, 3.8 × 10⁵ किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो मीटर में बदल गए, तो 10⁸ मीटर हो गया। यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतना किलोमीटर है, तो इतना मीटर हो गया। फिर से आगे क्या कर रहा है, गणना कीजिए कि चंद्रमा किस वेग से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो कोई भी उपग्रह किसी भी ग्रह के चारों तरफ किस वेग से चक्कर लगाते हैं, तो कक्षीय वेग से चक्कर लगाते हैं। तो कक्षीय वेग को v0 से, तो कक्षीय वेग v0 का मान पूछ रहा है, और उसमें दिया है कि चंद्रमा का द्रव्यमान नहीं पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपको सबको मालूम है। तो सुनो, हम जानते हैं चूंकि कक्षीय वेग, तो कक्षीय वेग को v0 से लिखते हैं,
अब v0 बराबर होता है √2 आपका कितना होता है GME/r, GME/r। तो v0 इक्वल टू √g, g का मान होता है 6.67 गुणे 10 पर घात -11 होता है। तो 10 पर घात -11 और यम क्या, यमी पृथ्वी का द्रव्यमान है। और पृथ्वी का द्रव्यमान आपको हमेशा याद होना चाहिए कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर और पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 पर घात +24 किलोग्राम। और मंगल ग्रह की त्रिज्या का मान 3.8 गुणे 10 पर घात 8 हो गया। तो कच्छी चाल v0 बराबर √, आपका 6×6 = 42 के 2 4 और 6×4 = 36 4 40 के 0 4 6×4 = 36 और 4 40 इतना। अब बटा 3.8 अब गुणे, यहाँ देखो घात को तोड़ रहा है तो 24 + 24, अब +24 में से -11 घटा दो, 4 में से गया 3, 2 में से गया 1 तो +13। अब +8 ऊपर जाएगा तो -8। अब 13 में से 8 गया तो 10 पर घात 5 हो गया। 13 में से 8 गया कितना हो गया 5, तो 10 पर घात आपका 5 हो गया। तो अब इसको भाग दे करके जब इसको यानी वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कुछ आ जाएगा। वर्गमूल निकालने के बाद इतना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा कच्छी चाल। इतना तो वर्गमूल निकाल ही सकते हो, इसका भाग दे दो और इस घातांक को सम कर देना, क्योंकि वर्गमूल जब सम में रहेगा तभी वर्गमूल निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा। या तो 10 पर घात 5 को 10 पर घात 4 कर दो या 10 पर घात 6 कर दो, तो उसके लिए दशमलव स्थान आगे पीछे आ जाएंगे तो आसानी से वर्गमूल निकल जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या आपका तीसरा। क्वेश्चन संख्या 3 क्या कह रहा है, तो तीसरा देखो, एक उपग्रह पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर है। चलिए मान लिए कि पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई, जैसे यह पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या r है और यह उपग्रह पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर है। ये आपका सैटेलाइट है, उपग्रह h ऊंचाई पर है। पृथ्वी का एक परिक्रमा 90 मिनट में पूरा करता है, यानी इसका आवर्त काल दिया है। तो आवर्त काल t बराबर दिया है 90 मिनट और आवर्त काल समय का मात्रक सेकंड होता है, तो सेकंड में बदल लें तो 90 और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 0 0 9 छके 72, तो कितना हो गया 7200 सेकंड हो गया। छः 54 होता है, तो 5400 आपका कितना हो गया सेकंड हो गया। तो इतना सेकंड हो गया, अर्थात आपका 100 सेकंड हो गया। तो 90 गुणे कितना घंटा है, घंटा नहीं ना है, 90 मिनट है, तो 90 गुणे 60, तो 90 गुणे 60 इतना हो गया। फिर से आगे कर रहा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या आरी बराबर 6370 किलोमीटर, लगभग 6400, तो 3 दशमलव स्थान पीछे आएंगे तो 6.37 गुणे 10 पर घात 6 मीटर पृथ्वी की त्रिज्या। और आगे बढ़ेंगे तो इतना किलोमीटर है। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, गुरुत्वीय त्वरण को g से, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो
तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो एच का मान बताइए। तो ये एच का मान पूछ रहा है। तो देखो ये परिक्रमण काल है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यह न्यूमेरिकल परिक्रमण काल से ही लगेगा। तो देखो उपग्रह का परिक्रमण काल, तो उपग्रह का परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल होता है t = 2 पाई अंडर रूट, कितना होता है r/e का क्यू, r/g/m/e। तो r/q/ कितना होता है, तो g/m/e होता है। ये किसका फार्मूला होता है, तो उपग्रह का परिक्रमण काल। तो उपग्रह का परिक्रमण काल t कितना होता है 2 पाई अंडर रूट r/q/g/m/e। तो ये उपग्रह का परिक्रमण काल हो गया। इसी फार्मूले से यह न्यूमेरिकल लग सकता है। r/q/g/m/e, लेकिन r/q के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, तो हाइट दिया है, तो यहां पर हो सकता है या r के जगह पर re प्लस एच का होल क्यू, एच ऊंचाई के पदों में। हमको एच चाहिए तो एच अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को हटा दें, तो अंडर रूट को हटाएंगे तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, तो वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी ये परिक्रमण काल का सूत्र ऊंचाई के पदों में, पृथ्वी तल से ऊंचाई के पदों में। तो t² बराबर 4 पाई स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा re प्लस एच का होल क्यू, और अपान कितना हो जाएगा, तो g/m/e। तो g/m/e हमको यही चाहिए, तो त्रियक गुणा कर दें, तो re प्लस एच का होल क्यू बराबर t² इंटू g/m/e और अपान 4 पाई का स्क्वायर, re प्लस एच का होल क्यू। तो re प्लस एच का होल क्यूब कर दिए हैं, तो इतना आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, चूंकि एच चाहिए तो होल क्यू को इधर पक्षांतर कर दो, तो होल क्यू को पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अर्थात re प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा t² गुणे g/m/e और अपान 4 पाई स्क्वायर पर कितना 1/, t² भाग दिया है तो 1/3 घात, तो 1/3 घात हो गया। अब यहां पर देखेंगे तो 1/3 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा re प्लस एच बराबर, देखो t आवर्त काल का मान है 90 × 60, तो यहाँ पर 90 × 60 हो गया, गुणे आपका ये t का स्क्वायर है, तो 90 × 60 और 90 × 60 और गुणे t² हो गया g गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसका मान होगा आपका, इसको सबसे अच्छा है 5400 है, तो 5400 और गुणे 5400 छोटा कर दे रहे हैं, और यहाँ देखो जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 और गुणे यम्मी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो 6 × 10⁻24 अब बटा 4 पाई का स्क्वायर, पाई का मान 3.14 और 3.14 का स्क्वायर कर दे तो 9.86 आता है, 4 चौको 16 के 6 अर्थात 9.86, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा 1/3 घात, तो इसके ऊपर आपका 1/3 घात हो जाएगा। तो 1/3 घात हो जाएगा, तो अब यहाँ पर देखेंगे हमको कितना चाहिए, तो एच की वैल्यू हमें चाहिए। अब देखो जब इसको टोटल को सॉल्व करेंगे
गुणा भाग बहुत बड़ा है, तो इस टोटल को गुणा कर दीजिएगा, इसके ऊपर भाग दे दीजिएगा, इसके बटा 1/3 कर दीजिएगा। अब 1/3 का मान लिख देंगे, तो यहाँ पर लास्ट में आर का मान कितना है 6370 किलोमीटर। अब प्लस एच, अब बराबर इसको टोटल को सॉल्व करेंगे तो कुछ और आ जाएगा, इसको पक्षांतर कर दे करके इस राशि में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो एच की वैल्यू डॉट 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 इतना किलोमीटर आ जाएगा। तो ये आपका तीसरे न्यूमेरिकल का आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 3 के बाद देखेंगे क्वेश्चन संख्या 4 कि क्वेश्चन संख्या 4 क्या कह रहा है। देखेंगे, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह के कक्षीय वेग की गणना कीजिए। पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय वेग बताइए। कक्षीय वेग को v0 से, तो v0 बराबर क्या, वेग पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है, आरी बराबर 6.4 × 10⁻6 मीटर है। फिर से आगे कर रहा है, तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जी बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण है। यदि उपग्रह पृथ्वी तल से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तब कक्षीय वेग का मान। तो देखो, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते उपग्रह का कक्षीय चाल, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते उपग्रह का कक्षीय चाल, तो उपग्रह का कक्षीय चाल, तो पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते किसी उपग्रह का कक्षीय चाल का क्या फार्मूला होता है। तो इसको प्रूफ कराए थे परसों के लेक्चर वीडियो में, v0 √g⁻⁴, अंडर रूट कितना होता है g⁻⁴, तो v0 √g, g का मान है 10 और आर का मान है 6.4 × 10⁻6। तो देखो 10 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 वर्गमूल है 8 का, तो 8 और 10⁻6 का वर्गमूल 10⁻3, तो इतना मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, अब सेकंड केस, ये पहला केस है, यदि उपग्रह पृथ्वी तल से कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो कक्षीय चाल यानी h बराबर, अगर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है अर्थात 2 × 10⁻6 मीटर की ऊंचाई पर है, तब कक्षीय चाल का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, कक्षीय चाल का व्यंजक किस पदों में, तो ऊंचाई के पदों में, हाइट के पदों में, तो हाइट के पदों में कक्षीय चाल का व्यंजक होता है, यानी कक्षीय चाल का फार्मूला एक होता है v0 g⁻⁴ और अपान r, और r के जगह पर re + h, स्मॉल g के पदों में होता है v0 आपका कितना होता है re अपान g, re अपान h, re अंडर रूट g अपान re + h। ये स्मॉल जी के पदों में, क्योंकि स्मॉल जी दिया है, re दिया है, तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं दिया, तो इसी से लग जाएगा। तो देखो, re पृथ्वी की त्रिज्या तो 6.4 × 10⁻6 और अंडर रूट जी का मान है 10, तो 10 अब बटा re का मान है 6.4 × 10⁻6 अब प्लस हाइट, ऊंचाई की वैल्यू है 2 × 10⁻6, तो 2 × 10⁻6,
तो देखो कच्ची चाल V0 बराबर आपका हो जाएगा 6.4 × 10⁻6 और अंडर रूट, तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे देखो जोड़ दें 6.4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8, तो 8.4, तो 8.4 और गुणे 10⁻6, तो 8.4 × 10⁻6 हो जाएगा। अब देखो ऊपर हो जाएगा 100, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 84 हो जाएगा, तो 99 और 10 अर्थात लगभग ये 10 का वर्गमूल और ये लगभग 9 का वर्गमूल, और 10⁻6 का वर्गमूल 10⁻3, और इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कच्ची चाल V0 बराबर डॉट 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 इतना मीटर प्रति सेकंड आपका आ जाएगा। केवल इसका बाहर कर दो, ये आपका ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो तो 100 का वर्गमूल 10, और यहाँ 84 और 84 का वर्गमूल लगभग 8 अट्ठाईस 64 होता है, 99 तो 9 हो जाएगा, और गुणा करके भाग दे देंगे तो कच्ची चाल का व्यंजक आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे चार के बाद क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 क्या कर रहा है? कह रहा है 500 किलोग्राम का द्रव्यमान है। तो 500 किलोग्राम का क्या है? तो कोई पिंड अर्थात द्रव्यमान है। तो यम बराबर कितना हो जाएगा? 500 kg हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन संख्या 5, यम बराबर 500 kg का एक उपग्रह पृथ्वी तल से 10⁻³ किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो h बराबर 10⁻³ किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो 10⁻³ किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कक्षा में वृत्ताकार कक्षा मान करके परिक्रमा कर रहा है। तो कक्षा को वृत्ताकार मानकर ज्ञात कीजिए उपग्रह का वेग, उपग्रह का कोणीय वेग, उपग्रह का गुरुत्वीय बल। तो उपग्रह का वेग, उपग्रह का कोणीय वेग। तो उपग्रह का वेग पूछ रहा है, v बराबर क्या? अर्थात कक्षीय वेग। उपग्रह का कोणीय वेग, कोणीय वेग को ओमेगा से, और एक पूछ रहा है तीसरा आपका पृथ्वी पर उपग्रह का गुरुत्वीय बल। पृथ्वी पर उपग्रह का गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल को किससे लिखते हैं? F से लिखते हैं। और चूंकि दिया है आपका पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 और गुरुत्वीय त्वरण इतना दे दिया है। तो पृथ्वी की त्रिज्या आरी बराबर 6.4 × 10⁻6 मीटर और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इतना आपका दे दिया है। तो हम जानते हैं पहली बात कक्षीय वेग पूछ रहा है। तो कक्षीय वेग का फार्मूला हाइट के पदों में, हाइट के पदों में कक्षीय वेग का फार्मूला ये है। तो पहला, तो उपग्रह का कक्षीय वेग, तो उपग्रह का कक्षीय वेग V0 RE अंडर रूट G/RE प्लस H। तो RE प्लस H, तो V0 RE का मान है 6.4 × 10⁻6 और G का मान है 9.8 और RE का मान है 6.4 × 10⁻6 और प्लस यानी हाइट है 10⁻3। तो 10⁻3 है
किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻6। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10⁻6। तो इसको लिख सकते हो क्या 1×10⁻6। तो यहाँ पर 1×10⁻6 हो गया। तो V0 इजकल टू 6.4×10⁻6 और यहाँ पर 9.8। तो 9.8 हो गया और यहाँ पर दोनों को जोड़ दो 6.4 और 1 कितना होता है 7.4 गुणे 10⁻6। तो V0 बराबर आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो डॉट 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 इतना मीटर प्रति सेकंड, ये इसका क्या निकल जाएगा कक्षीय वेग। तो इसका कक्षीय वेग इतना निकल जाएगा। कोणीय वेग ओमेगा बराबर, तो ओमेगा बराबर क्या होता है तो V=R इंटू ओमेगा। तो चूंकि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध V=R इंटू ओमेगा, लेकिन R क्या चाहिए हमको हाइट के पदों में चाहिए। तो V बराबर R के जगह पर लिखेंगे RE+H इंटू ओमेगा। तो ओमेगा चाहिए तो ओमेगा बराबर V0 और अपान RE+H। तो RE+H V0 का मान यहाँ निकलेगा और RE+H का मान कितना आया है 7.4×10⁻6। तो भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा कोणीय वेग निकल जाएगा। क्या निकलेगा कोणीय वेग। तो कोणीय वेग निकल जाएगा। अब यहां देखेंगे जब कोणीय वेग निकल गया तो तीसरा क्या पूछ रहा है तो तीसरा पूछ रहा है यानी अभिकेंद्र बल शायद गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल कह रहा है तो गुरुत्वीय बल बराबर होता है अभिकेंद्र बल। तो गुरुत्वीय बल बराबर होता है अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल F बराबर होता है mv²/r। तो F बराबर m क्या है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान है 500। तो 500 और V का मान यहाँ पर निकलेगा। तो V का मान किताब में आंसर में दिया कुछ होगा, यहाँ पर निकलेगा जो वह मान रख देंगे V0 का स्क्वायर और R के जगह पर क्या भरेंगे RE+H भरेंगे। तो RE+H भर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो इतना न्यूटन आपका निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन संख्या 5 तक लग गया। इस चैप्टर में टोटल कुमार मित्तल में 28 न्यूमेरिकल है। तो 28 न्यूमेरिकल आपका टोटल है। तो शेष कल बताया जाएगा। अब दोबारा यहाँ पर जुड़ेंगे